रिकॉर्ड चेक कर लो। मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा। प्रभास के इस डायलॉग से और ट्रेलर के और 2-3 सीन से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्रभास ही कल्कि है। तो भाई लोग, कल्कि के ट्रेलर के आ जाने के बाद लोगों के मन में प्रभास के कल्कि होने या ना होने पर शक हो रहा है। तो क्या सच में प्रभास कल्कि है या नहीं, इस बात के सबूत हमें ट्रेलर में ही मिलते हैं। तो चलिए इस बात का पता लगाते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने प्रभास के कल्कि होने पर एक थ्योरी विस्तार में बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तो शॉर्ट में बताता हूँ तो आई थिंक प्रभास बचपन में एक्सीडेंटली शंबाला से मिस हो गया था और वो बचपन से अभी काशी में रहता है, भैरवा नाम से। तो ट्रेलर को अगर ठीक से देखें तो सबसे पहले प्रभास की एंट्री हमें इस पोजीशन में नजर आती है एंड ये बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह लगता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, प्रभास फिर से एक बार हमें इसी पोजीशन में नजर आता है एंड ये हूबहू भगवान विष्णु से मिलता है। भाई ये डायरेक्टर नाग अश्विन कोई सीधी सादी चीज नहीं है, ये बहुत ही पोची हुई चीज है। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था इनकी डिटेलिंग के बारे में, और ये तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने इस बार कुछ ना बोलते हुए भी इतने सारे रेफरेंसेस ट्रेलर में छोड़े हैं जो हमें एक एक करके ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद ट्रेलर में प्रभास का डायलॉग आता है जिसमें वो कहता है, रिकॉर्ड्स चेक कर लो, मैंने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है। एंड भाई ये बात 100% सच है क्योंकि रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है भगवान विष्णु के सारे अवतारों ने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है और ना ही ये वाली फाइट वो हारने वाला है। ऊपर से भैरवा में हमें विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्णा के नटखट गुण भी दिखाई देते हैं। एंड आई थिंक जब रॉक्सी मर जाएगी तो भैरवा सीरियस मोड में आ जाएगा एट द एंड ऑफ द मूवी। तो ट्रेलर की इन 3 चीजों से तो यही लगता है कि प्रभास ही कल्कि है और ये चीजें हमारे सामने ही है। चलो अगर भैरवा कल्कि नहीं है तो जो बच्चा सुमति के पेट में है वो मूवी के एंड में या तो कली का शरीर बनेगा या फिर कल्कि का। यानी मेरे कहने का मतलब यह है मूवी के एंड में भैरवा मर जाएगा और उसकी कॉन्शियसनेस को वो इस बच्चे में ट्रांसफर कर देंगे, या किसी कारण की वजह से मूवी के एंड में अश्वत्थामा को ये पता चल जाएगा कि भैरवा ही असली कल्कि है एंड जिस बच्चे को वो बचाने की कोशिश कर रहा है वो कली को चाहिए उसका शरीर बदलने के लिए, क्योंकि कली का करंट शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। जैसे हमने ट्रेलर में कमल हसन के इस लुक को देखा ही है एंड सबको पता ही है कली अपना शरीर बदलता रहता है, जैसे मैंने विस्तार से मेरे असुर वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए। एंड सुमति के पेट में जो बच्चा है उसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, तो शायद वो बच्चा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह बनाया गया हो जो बाकी मॉर्टल बीइंग्स की तरह जल्दी बूढ़ा ना हो एंड वो शरीर ज्यादा से ज्यादा समय तक जवान रहेगा। एंड इसी प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने प्रोजेक्ट के रखा था, यानी कि प्रोजेक्ट कली, जिसका मेन उद्देश्य था कली के लिए परफेक्ट शरीर तैयार करना। एंड जब ये दीपिका को पता चला तब दीपिका लैब से भाग गई। अब थोड़ा अश्वत्थामा पे फोकस करते हैं। तो इतिहास के हिसाब से जब कुरुक्षेत्र में जंग हो रही थी तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर पांडवों का वंश खत्म करने की शपथ ले ली एंड वो पांडवों को खत्म करने के लिए युद्ध के नियमों के खिलाफ यानी कि रात में उनके कैंप में घुस गया एंड उसने नींद में द्रौपदी के पुत्रों को और उसके भाई को खत्म कर दिया। तो दूसरे दिन सुबह अर्जुन, भीम और कृष्णा गुस्से में आकर उसे ढूंढने निकल पड़े और वो उन्हें महर्षि व्यास के आश्रम में मिला। इसके बाद घबराकर अश्वत्थामा ने उनकी तरफ ब्रह्मास्त्र तान दिया जो इस सृष्टि का सबसे डेंजरस वेपन है। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काउंटर करने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और महर्षि व्यास ने दोनों को रोक लिया और उन्हें समझाया अगर इन 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराव हो गया तो ये इस सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो महर्षि व्यास की बात सुनकर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, बट अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस कैसे बुलाना है इस बात की जानकारी ही नहीं थी। तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ तान दिया। अब उत्तरा अभिमन्यु की बीवी है जो प्रेग्नेंट थी और उत्तरा के गर्भ में पांडवों के वंश का आखिरी चिराग था। बट श्री कृष्णा ने उत्तरा और उसके होने वाले बच्चे को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा लिया और उसके बाद गुस्से में आकर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसका मणि निकाल लिया और उस वजह से उसे जो जख्म हुई है उसका इलाज सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। उसके जख्म से हमेशा खून और पस निकलता रहेगा और उसे ये श्राप दिया कि कलयुग के अंत तक उसे पृथ्वी पर ही घूमना होगा। नाग अश्विन हमारे हिस्ट्री से 100% एक्यूरेट मूवी तो नहीं बना रहे हैं, पर जो भी बना रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। क्योंकि देखो जिस अश्वत्थामा को बच्चों को मारने का
और एक प्रेग्नेंट औरत को मारने की कोशिश करने को लेकर शाप मिला था, अब वही अश्वत्थामा प्रेग्नेंट सुमति की रक्षा करेगा। और हम कल्कि के ग्लिम्स से लेकर ट्रेलर तक यही देख सकते हैं कि अश्वत्थामा के आसपास हमें बच्चे ही नजर आ रहे हैं। और इस सीन में हम अमिताभ बच्चन की जबरदस्त एक्टिंग का नजारा देख सकते हैं कि उन्हें इतिहास में किए गए कर्म का पश्चाताप और वर्तमान में हो रहे कर्म की खुशी दोनों एक ही साथ हो रही है। उनके फेस पर दोनों एक्सप्रेशन एक ही बार में दिखते हैं और उसी के साथ 6000 साल तक अपने तन और मन के जख्मों को लेकर अकेले इस पृथ्वी पे भटकना और अपने शाप के खत्म होने का इंतजार करना कोई आसान चीज नहीं है। एंड फाइनली 6000 सालों के बाद वो क्षण आ चुका है। एंड वो क्षण आने के बाद चेहरे पर किस प्रकार से भाव आने चाहिए, इसे अमिताभ बच्चन सर ने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है और इससे बेटर ये कोई और कर भी नहीं सकता था। ये एक फ्रेम इस ट्रेलर की सबसे अच्छी फ्रेम है और ये मैं चैलेंज लगा कर कह सकता हूँ। अगर आप इस विषय पे और ज़्यादा सोचोगे तो आपको इस सीन का और इस एक्सप्रेशन का महत्व पता चलेगा। और भाई ये करना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे सीन में ऑडियंस को कन्विंस कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। एंड भाई अमिताभ सर इज लेजेंड एंड उनकी एक्टिंग को सलाम। एंड भाई नाग अश्विन भी कम नहीं है, उन्होंने अश्वत्थामा के डेवलपमेंट आर्क को फुल सर्कल की तरह दिखाया है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था कि प्रभास कल्कि है या नहीं। तो ट्रेलर से फिलहाल हमें इतनी सारी चीजें साफ साफ पता चलती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि प्रभास ही 100% कल्कि है, ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। बट सवाल ये भी है कि प्रभास नहीं तो और कौन, क्योंकि मूवी का इतना सारा बजट, इतना ज्यादा हार्डवर्क प्रभास पे डिपेंड है, क्योंकि मूवी के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है और ये सारा भार प्रभास ने अपने कंधे पर लिया है। तो आई थिंक वो लोग प्रभास को ही मेन लीड बनाएंगे और उसे ही कल्कि बनाएंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? क्या आप लोगों के पास और भी कोई नई थ्योरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।